हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में देखेंगे हिंदी व्याकरण देखेंगे। और हिंदी व्याकरण में हम लोग देखे हुए हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे विशेषण देखे थे। आपको विशेषण मिला हुआ है, 2 पार्ट में मिला हुआ है। इसका 2 वीडियो डला हुआ है विशेषण थ्योरी वाला। और आपको विशेषण में क्या बताया गया है, विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित सब परिभाषा हमने बताया हुआ है। उसके बाद विशेषण बनाने की क्या विधि है, कैसे विशेषण बनाया जाता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर बताए हुए हैं। देखिएगा, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो विशेषण से अभी तक एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन बना हुआ है, विशेषण के माध्यम से जो भी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से आपको एक नया आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे पॉइंट पूछते हैं, एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा, प्रीवियस क्वेश्चन करने से आइडिया लगेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक विशेषणस वाले थ्योरी को अभी तक नहीं देखे हैं, वो जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास में और बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना सही हो रहा है। लगभग हम इसमें कराने वाले हैं 40+ क्वेश्चन आपको कराएंगे, 40+ क्वेश्चन कराएंगे। और अपना आप स्कोर ही बताइएगा कि आपका स्कोर जो होगा कितना होगा। और देखिएगा, आपको सारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पर निर्देश देख लीजिए। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जो भी 4 विकल्प दिया होगा उसमें से आपको क्या करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा पानी ये लिखा गया है, ये किस विशेषण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया भी गया है कि अगर अगर थोड़ा के बाद अगर जो है अनकाउंटेबल नाउन आता है, अगणनीय संज्ञा आता है। देखिए, थोड़ा को तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन पानी जो है आपका अगणनीय संज्ञा है ना। और अगणनीय संज्ञा के पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा शब्द दिया है ना, तो इसको हम लोग रखते हैं परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कागज़ शब्द का विशेषण क्या होगा। कागज़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विशेषण आपका हो जाएगा कागजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कागजी हो जाएगा। आपको हम विशेषण बनाना सिखाए हुए हैं, आप जाके इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख शब्द का विशेषण है। मुख शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखर। मुख का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, हाथी जो है क्या है, संज्ञा है और गणनीय संज्ञा, इसको गिन सकते हैं। और इसके बाद कोई अगर संख्या आता है तो क्या हो जाता है, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का ए हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तालु का विशेषण क्या हो जाएगा, आपका तालव्य हो जाएगा। तालु का विशेषण क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। एक बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको विशेषण जो है ना बनाने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तभी दिक्कत होगा। वैसे स्टूडेंट जो देखे होंगे ना, उन्हें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा नियम बताया गया है कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनेगा, सर्वनाम से कैसे विशेषण बनेगा, क्रिया से कैसे विशेषण बनता है, उपसर्ग से कैसे बनेगा, अव्यय से कैसे बनेगा, ये सब कुछ बताया गया है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। और देख लीजिए, सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कैसे है गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर देखिए दुखी आ जाए, सुखी आ जाए, ठीक है ना, ये सब सुंदर आ जाए, कुरूप आ जाए, तो ये सब कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, जिससे गुण का पता चले, रंग रूप का पता चले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। और 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा, उपेक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपेक्षित हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। और 8 नंबर प्रश्न ये है, कह रहा है कि इनमें से विशेषण है, इनमें से समझना है, बताना है कि विशेषण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिठास शब्द तो है भाववाचक संज्ञा, भलाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, स्वयं जो है ये सर्वनाम है। तब का बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया। थोड़ा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही क्या है, विशेषण है। देखिए जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी आपको सिखाए हैं, तो संज्ञा वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना, कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। और सबका थ्योरी से भी डाला गया है, और प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है वो भी बताया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा 9 नंबर, आदर का विशेषण क्या होगा। आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदर का विशेषण आपका होता है आदरणीय होता है। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। आई होप 9 तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए विशेषण वाले थ्योरी सेक्शन में, थ्योरी सेक्शन को देखिए, वहाँ 2 वीडियो डला हुआ है। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या होगा, 9 के बाद 10 होगा, ठीक है ना। देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि आराध्या बहुत तेज लड़की है। इसमें बताना है कि बहुत जो है ये क्या है, बहुत जो है क्या है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत शब्द आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको हम बताए थे ना कि अगर कोई भी संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो शब्द आता है वो क्या हो जाता है, विशेषण होता है। और विशेषण के पहले जो शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो बहुत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो गया। अगला देखिएगा 11 नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण इसमें चुनना है, विशेषण चुनना है, बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, निपट। निपट जो है आपका क्या है, विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संस्कृति का विशेषण क्या है। संस्कृति का विशेषण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर हम लोग करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है, यह गाय बहुत दूध देती है, यह जो है कौन सा, यह जो है क्या है। यह संज्ञा है कि सर्वनामिक विशेषण है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए सिंपल सा है, आपको हम एक चीज़ बताए थे ना कि अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है, अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है तो क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है, जैसे गाय संज्ञा है ना, और यहाँ पर इसके पहले क्या आया है, सर्वनाम यह आया है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा जी, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं। कल एक गुणवाचक विशेषण है, इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण जो होता है किसी के गुण को बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा जो है आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। देख लीजिए सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना सही हो रहा है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 देखते हैं। देखिए 15 में कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब कि जिससे मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, मात्रा बता रहा है ना कितना, तो थोड़ा सा, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण को चुनना है। अभी हम आपको क्या बताएं, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है तो ये जातिवाचक संज्ञा, इसमें आस प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी जातिवाचक संज्ञा। ये स्वयं जो है क्या है, आपका सर्वनाम है। अब बच गया एक ही ऑप्शन थोड़ा, तो ये आपका थोड़ा जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 16 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर। कह रहा है कि उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, उदय शब्द का विशेषण जो हो जाएगा उदित हो जाएगा। उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? उदित हो जाएगा। आई होप आप 17 तक पूरा समझ चुके हैं। आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप जो मेरा विशेषण वाला वीडियो देखिएगा ना, उसमें 2 वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि कैसे विशेषण बनाया जाता है सब कुछ आपको बताया गया है। विशेषण के भेद, विशेषण की परिभाषा, विशेषण बनाने के विविध नियम बताया गया है। आप एक बार देखिएगा, आपको दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। यहाँ पर कौन है ना, बताइए कौन जो है कौन विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे एक बात कि अगर किसी नाउन के पहले यानी कि संज्ञा के पहले, अगर किसी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम देता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लड़का जो है क्या है? संज्ञा है। लड़का संज्ञा है ना, संज्ञा के पहले कौन जो है आया हुआ है? तो ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले अगर कोई भी सर्वनाम आता है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? आपको हम अभी बताए हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अभी तो एक सवाल बताया ना कि संज्ञा के पहले कोई भी अगर सर्वनाम आता है तो कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। चलिए, कह रहा है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द जो होता है किसकी विशेषता बताता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण जो होता है ना, विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण की विशेषता बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि उत्कर्ष का विशेषण शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसका होता है उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट। उत्कर्ष का याद रखिएगा, उत्कृष्ट होता है। और आपको नियम ही बताए हैं, कुछ नियम से बहुत सारा विशेषण बन जाता है, आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये आलसी हो जाएगा। बहुत आसान है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या? आलसी हो जाएगा, उसमें हम बताए हुए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 22 नंबर, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पर दिन को गिना जा रहा है। दिन को गिना जा रहा है ना, कितना दिन? 30 दिन। यानी जहाँ पर भी गिनती का बोध होगा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। स्पष्ट है ना? 30 दिन जो है आपका कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 23 नंबर करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण बताना है। देखिए इसमें आस प्रत्यय लगा है, इसका मतलब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ता प्रत्यय लगा है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी ता प्रत्यय लगा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि आपका विशेषण क्या हो जाएगा? 23 का 1 हो जाएगा सच्चा। समझ में आया? विशेषण क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सच्चा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 24 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण है, इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, आकर्षक जो है क्या है आपका? विशेषण है। याद रखिएगा, आकर्षक क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। 25 26 साथ ही में देख लेते हैं। कह रहा है 25 में परिमाणवाचक विशेषण है। आपको परिमाणवाचक विशेषण का मतलब जहाँ पर मात्रा का बोध होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है सुंदर जो है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। 5 जो है क्या है? संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। नया भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, इसको हम बताए थे कि मानव शब्द का विशेषण जो है पूछा जाता है। बताइए मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत इजी है। मानव का क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। मानव का मानवीय हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 27 करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आपको बताना है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो गुण बताएगा वही गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये जो है नया आप देख रहे हैं ना, नया जो है आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो 27 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नया गुणवाचक विशेषण है। आपसे कहा जाएगा कि बताइए चौगुना जो है कौन सा विशेषण है? चौगुना। तो संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक हो जाएगा। 3 भी संख्यावाचक हो जाएगा। और कुछ कौन सा विशेषण है?
तो ये निर्भर करेगा इसके बाद जो होगा, कुछ के बाद अगर कॉलम देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखता है कुछ कॉलम, तो कुछ कॉलम ये जो कुछ यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन यही लिखता है कि कुछ पानी, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा कुछ जो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मात्रा का बोध करा रहा है, यहाँ पर संख्या का बोध करा रहा है। तो जब संख्या का बोध कराएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और यहाँ पर मात्रा का बोध चल रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर 28 नंबर कि कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण होता है कलंकित, ठीक है ना। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, कलंकित होता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें भी आपको क्या करना है, विशेषण चुनना है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको विशेषण चुनना है। बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा। निपट जो है क्या है आपका विशेषण है। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया ना इसी में। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। बताइए पशु का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों का इशारा जो होगा इस पर होगा, ऑप्शन नंबर डी पर, लेकिन ये पशुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। आपका विशेषण पशु का हो जाएगा पार्श्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशु का विशेषण पार्श्विक हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग जो देखे ना क्वेश्चन देखे, तो इससे ये अनुमान लग रहा है ना कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि इसका विशेषण क्या होगा। जैसे कोई शब्द दे दिया और बोल रहा है कि इसका विशेषण क्या होगा, यानी कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि विशेषण बनाने के कौन कौन से नियम हो जाते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं विशेषण बनाने के। तो हम आपको हम पार्ट 2 में कराए हुए हैं। आप सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब पर लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर विशेषण पार्ट 2, तो वहाँ पर खुल के आ जाएगा और विशेषण बनाने के विविध नियम आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप 10 मिनट में आराम से देख सकते हैं, कोई गलती ही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछा हुआ है। और चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 क्वेश्चन क्या है आपका। 31 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, सब कोई बता सकता है, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय जोड़ के क्या कर लेंगे हम लोग, विशेषण बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पारिवारिक हो जाएगा। 31 का हो गया ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है, आपको विशेषण बताना है, कौन सा शब्द विशेषण है। बोलिए कौन सा शब्द इसमें से विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर सुंदर दिया रहता है ना तो विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें विशेषण की बात किया जाए तो ये जो हो जाएगा, देखिए यहाँ बेकार दिया रहता है ना तो विशेषण हो जाता है। ये बेकारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वृक्ष तो संज्ञा है ही, आपका फुफेरा जो है कौन सा संज्ञा है, फुफेरा संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। विशेषण ही चुनना था, तो फुफेरा आपका हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। अब चलिएगा हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ये तो सिंपल आ गया, विशेषण के कितने भेद होते हैं जी, 4 भेद होते हैं। आपको याद है क्या, पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, और तीसरा कौन होता है, संख्यावाचक, और चौथा जो होता है सर्वनामिक होता है। चौथा क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ये सब आपको बताया गया है, पार्ट 1 वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही क्या होता है जी, विशेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35 देखने वाले हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गहरी लाल साड़ी पहनो, गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है। देखिए रेखांकित शब्द आपको दिख रहा है ना, गहरी पर रेखांकित किया गया है, तो बताना है गहरी जो है कौन सा विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, गहरी जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर कैसे, पूछिएगा ना कैसे, तो कैसे, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, विशेषण वाला को समझ में आ जाएगा। या देखिए इसमें समझिएगा, आपको हम बताए हैं कि अगर संज्ञा के पहले कोई भी संज्ञा के पहले कोई शब्द आता है
तो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, सिंपल है। और विशेषण की जो विशेषता बता दे वही क्या होता है, प्रविशेषण होता है। गहरी लाल साड़ी, यानी कि साड़ी तो लाल है लेकिन कितना कैसा है, तो गहरा लाल है, ठीक है ना। तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वही क्या होता है, प्रविशेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया विशेषण है, तो इसके लिए आपको हिंट्स हम दे देते हैं। आपको बताना है कि आधा लीटर दूध, ये रेखांकित कर देते हैं, आधा लीटर दूध, ये बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा का पता चल रहा है कि दूध कितना है, आधा लीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37। लेकिन उससे पहले वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए, ताकि हमें भी पता चल सके। चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। और 37 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए 37 नंबर आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 37 कह रहा है कि शिव का विशेषण है। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शिव का विशेषण जो होता है सय होता है। क्या होता है, सय होता है। ये संस्कृत में भी पूछा हुआ है शायद कभी, ठीक है ना, कि शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग। कुछ लोग कौन विशेषण है, देखिए कुछ लोग में कौन विशेषण है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला शब्द देखिए, आप कुछ लोगों को देखिए, ठीक है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर कैसे, तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है, संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है तो क्या हो जाता है, वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत दूध लिखा गया है ना, तो क्या आप दूध को गिन सकते हैं क्या, यानी कि मात्रा का बोध चल रहा है ना। तो जब मात्रा का बोध चलेगा तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। ग्राम मतलब गांव होता है, तो ग्राम शब्द का आपको विशेषण बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। और आप बीच बीच में थोड़ा कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है। सभी स्टूडेंट्स एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 41 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, कह रहा है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है। रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रुचि का विशेषण होता है रुचिकर। क्या हो जाएगा, रुचि का विशेषण होता है रुचिकर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। 42 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है। 4 गज मलमल जो है आपका कौन विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 गज मलमल, ये आपको बताना है कौन सा विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। देखिए निश्चित परिमाण बोधक ये है, ठीक है ना। निश्चित 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 43 नंबर में, कह रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, नरक का अगर विशेषण बनाना होगा तो इसका विशेषण होता है नारकीय। क्या हो जाएगा, नरक का विशेषण क्या हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा। नरकी नरकत नरकुए नहीं होगा, नारकीय हो जाएगा नरक का विशेषण। देखिए ये सारा प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या उनको विशेषण बनाने में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर चुनने में दिक्कत हो रहा है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको विशेषण वाला वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। आज के लिए देखिए 43 ही क्वेश्चन, लेकिन 43 क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि आपको इसमें से कितना
क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ योर लक।